हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर शिक्षण संस्थान किशनगढ़ ट्रेनवाल। आई राकेश यादव वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन। बच्चों, पिछले वीडियो तक हम लोग कणों के बारे में बात किए थे, परमाणुओं के बारे में, एटम्स के बारे में बात किए थे। बच्चों, आज का जो ये टॉपिक है ये मोल कंसेप्ट के ऊपर है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बच्चों, मोल जो संख्या है या मोल जो वर्ड है, ये कणों के बारे में बताया जाता है कि एक मोल जो कोई भी पदार्थ है तो उसमें कितने कण, कितने पार्टिकल्स या एटम्स या आयन्स उपस्थित होंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा। बच्चों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि मोल क्या चीज़ है। बच्चों, मोल जो वर्ड है ये सबसे पहले ऑस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने वर्ड दिया था। मोल जो वर्ड है बच्चों, ये किसने दिया था? ऑस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1896 में। और मोल का जो मतलब होता है बच्चों, इसको बोलते हैं ढेर, ढेर यानी इसको अपन बंच भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे आप बाजार गए और वहाँ जाकर के आपने 1 दर्जन केले लिए, तो वो 1 दर्जन जो केले हैं वो एक मोल को इंडिकेट कर रहे हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि 1 दर्जन में कितने केले होंगे? 12 केले होंगे। तो वो 12 केलों का जो एक बंच है, एक जो ग्रुप है, उसको हम एक मोल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मोल कणों के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में दिया गया एक टर्म है जो कि ऑस्टवाल्ड ने दिया था। और मोल का सीधा सीधा अर्थ होता है ढेर। अब हम ये जानते हैं बच्चों कि आप जब भी कोई एक सब्सटेंस की बात करते हो तो उसमें एक कण या एक पार्टिकल नहीं होते, उसमें कई सारे पार्टिकल्स होंगे, कई सारे आयन्स होंगे, कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जैसे आपने 1 किलोग्राम चीनी ली तो उस 1 किलोग्राम चीनी में केवल एक कण नहीं होगा, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो वो एक मोल को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। अब मोल की जो डेफिनेशन है बच्चों को हमें ध्यान रखनी है कि मोल की डेफिनेशन क्या है, कि मोल किसे कहते हैं अपन। तो इसकी जो पहली डेफिनेशन है वो ये है कि हमारे पास में कार्बन 12 जो आइसोटोप है। अब सबसे पहले एक वर्ड आता है आइसोटोप, ये हमें ध्यान रखना होगा। आइसोटोप किसे कहते हैं? आइसोटोप का मतलब ये है कि अगर आपने कोई एलिमेंट लिया, सपोज मैंने एलिमेंट लिया कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 6 है। और उसका एटॉमिक मास कितना है? 12। तो 6 क्या हो गया इसका एटॉमिक नंबर, यानी पीरियोडिक टेबल में कार्बन को कौन सी पोजीशन मिली हुई है? 6 मिली हुई है। और इसका एटॉमिक मास कितना है? 12। मोस्टली एटॉमिक मास को एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है उसके राइट साइड में अपर केस में लिखा जाता है, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो लेफ्ट में इसके लोअर केस में लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, नीचे जो लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर है, और जो राइट में लिखा हुआ है अपर केस में ये इसका एटॉमिक मास है। तो आइसोटोप क्या होगा? सपोज आपके पास में तो है 6C12 और एक है 6C13। तो आइसोटोप की डेफिनेशन बच्चों ये होती है कि ऐसे दो ग्रुप या जो सेट है उसमें दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम हो, परंतु उनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो। आपको दिख रहा होगा इन दोनों के लिए एटॉमिक मास डिफरेंट है, बट इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। Therefore these two elements are known as isotope। ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों को क्या ध्यान रखना है? आइसोटोप जो है इसकी जो पहली डेफिनेशन है वो कहाँ से आई? उसमें ये कहा गया है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक होती है बच्चों, उस टेक्निक के आधार पर जो कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसका मास कैलकुलेट किया गया, और ये बताया गया कि 1 मोल जो है वो 1 मोल कार्बन 12 जो आइसोटोप था, अभी हम बात कर रहे थे कार्बन 12 आइसोटोप, इसका जो 12 ग्राम है, ठीक है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम का जो मास है, अब इस 12 ग्राम का जो मास होता है तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा इसका जो मास है वो निकल के आता है 1.992648 into 10 to the power -23। अब हमने भी थोड़ी देर पहले कहा था पार्टिकल्स और एटम बहुत छोटे होते हैं, छोटे होते हैं तो इनका मास भी क्या होगा? काफ़ी कम होगा। ठीक है ना? तो इस कार्बन 12 का जो मास है वो कितना होता है? 1.992648 into 10 to the power -23। तो जब इसका रेशियो दिया गया इसके साथ में, इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 2 मान लूँ, ये 6 डिजिट में आ रहा है, तो 1 मोल की जो वैल्यू आ रही है बच्चों हमारे पास में वो कितनी निकल के आएगी? 6.022 into 10 to the power 23 मोल पर एटम। एक एटम में कितने मोल होंगे तो ये ध्यान रखना है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power
थी। तो पहली डेफिनेशन क्या बोली इसकी कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम का जो मास है उसका जो रेशियो होगा वो 1 मोल को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि आपको इक्वेशन से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास में 1 मोल का फिगर हो गया, जो हमारे पास इसकी वैल्यू हुई। दूसरी डेफिनेशन क्या है, अगर आपको गैसेस दी हुई है तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा, 1 मोल कोई भी गैस है, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो कितना होगा 22.4 लीटर में, और अगर इसको ml में कन्वर्ट करें तो 22,400 ml। ये हमें ध्यान रखना है। एक मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा 22.4 लीटर में, और ml में लिया गया है तो 22,400 ml में होगा। तो ये हमारे एक मोल की हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको इन दो डेफिनेशन को यहाँ पर लर्न रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मोल हो गया। लेकिन अब मोल निकालते कैसे हैं, अब हम इस टॉपिक पे चलते हैं कि मोल कैसे निकाला जाए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोल निकालने के ऊपर है कि मोल को कैसे निकाला जाएगा। तो आपको जब भी मोल निकालना हो तो मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ऐसा ही सिस्टम पढ़ा था, वहां पर भी मोल आया था। तो मोल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n से, और जब स्मॉल n के द्वारा मोल निकालते हो, जिस सब्सटेंस का निकालना है उसका वेट, तो वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन ये काइंड में होगा, ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाय, अब जो सब्सटेंस है अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास लेना है, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास लेना है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, उस सब्सटेंस का या तो एटॉमिक मास या हम उसका लिख देंगे मोलर मास, ठीक है। इन दोनों को जब सोल्व आउट कर लिया जाएगा तो हमारे पास मोल निकल जाएगा। हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इसको निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, मोल को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे हम ये करें, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने कहा 36 ग्राम वाटर है, 36 ग्राम क्या है हमारे पास में, वाटर है। इस वाटर का हमको क्या निकालना है, मोल। वी हैव टू कैलकुलेट द मोल वैल्यू ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन की बात करी थी हमने, तो n कैसे निकालेंगे, n इक्वल्स टू w अपॉन m से निकालेंगे। w कितना वेट दिया हुआ है इसका, 36 ग्राम दिया हुआ है, 36 डिवाइडेड बाय, अब वाटर का मोलर मास कितना होगा, तो मोलर मास निकालना हमने पहले भी सीखा हुआ है, फिर निकालते हैं। वाटर कैसे बनता है, H+H+O, यानी 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम के मिलने से वाटर मॉलिक्यूल बनता है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 1, दूसरे का भी कितना होगा 1, और ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास है बच्चों ये होता है 16। तो इन सब को ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 18 वैल्यू आ गई। तो इसका 18 ग्राम या एटॉमिक मास यूनिट जो है वो वाटर का हो गया। तो इसका कितना हो गया हमारे पास में 18 हो गया। सोल्व आउट किया तो हमारे पास 2 मोल, 2 मोल आ गए इसके, ठीक है ना। तो इतने ग्राम वाटर के अंदर कितने मोल होंगे, 2 मोल्स होंगे। आपको एग्जाम्पल समझ आ गया। इसी प्रकार से हमसे कह दिया जाए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 56 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। 56 ग्राम हमारे पास क्या है, सोडियम मेटल है। तो सोडियम मेटल के अंदर हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना है। अब वही चीज रहती है कि हमको इसका एटॉमिक मास पता हो तब हमको याद रखना होगा कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा। मैं एक बार बता देता हूँ आपको साइड में कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 1H1, जिसका एटॉमिक मास कितना आ गया 1। इसी प्रकार से हीलियम है 2He4, जिसका एटॉमिक मास कितना है 4। आप ऊपर की तरफ देखेंगे जिसका एटॉमिक मास आ रहा है। इसी प्रकार से लिथियम है, जिसका 7 आ गया। इसी प्रकार से बेरिलियम है और इसका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बोरोन है, इसका 11 होता है। उसके बाद कार्बन है, इसका 12 होगा। नाइट्रोजन जो है इसका होता है 14। ऑक्सीजन जो है इसका होता है 16 और फ्लोरीन का होता है 18। नियोन 10 पे होता है तो इसका होता है 20। आगे चलते हैं हम लोग 11 इसका होता है सोडियम का, इसका होता है 23। 12 होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, इसका होता है 24। सिमिलरली 13 होता है एल्यूमिनियम का, इसका होता है 27। 14 सिलिकॉन का है, इसका 28 है।
15 फॉस्फोरस का है जिसका 31 है, 16 सल्फर का है तो ये 32 है, 17 क्लोरीन का है तो ये हमें ध्यान रखना है 35.5 है, 18 जो ऑर्गन का है इसका होता है 39, उसके बाद में पोटेशियम है 38 सॉरी, इसी प्रकार से पोटेशियम 38 है, इसका होता है 39 और 20 कैल्शियम का है तो इसका होता है 40। तो आप याद रखेंगे क्लोरीन का कितना होगा 35.5, सल्फर का कितना होगा 32 होगा, सोडियम का कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है। कार्बन का हमें पता है 12 होता है, नाइट्रोजन का कितना है 14 है, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। इस तरह से हम लोग उनके एटॉमिक मास को ऐड करके हम क्या बनाएंगे उसका मोलिकुलर मास बना लेंगे। ओके बच्चों, तो आपको देखना होगा यहाँ पर सोडियम मेटल दिया हुआ है, इसके मोल निकालने होंगे। मोल कैसे निकलेगा, N इक्वल्स टू फॉर्मूला वही चलेगा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया हुआ है हमें 56 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका बताइए सोडियम का मोलर मास कितना आ रहा है, सोडियम का मोलर मास है 23। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में इसकी 2 मोल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से उसके मोल्स निकाल लेंगे। सिमिलरली और भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आप लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आप फॉर्मूला मास निकाल लेंगे या मोलर मास निकाल लेंगे और उसका मोल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते देखते हैं हम लोग। उनसे कहा गया कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसके कितने ग्राम दिए हुए हैं मुझे 49 ग्राम दिए हुए हैं, तो 49 ग्राम H2SO4 में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना है। वही तरीका है, N इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया हुआ है इसका 49। अब इसका मोलर मास निकाल लिया, इसका मोलर मास निकालेंगे तो कैसे निकलेगा H प्लस H प्लस S प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। ठीक है ना। अब एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है, दूसरे हाइड्रोजन का भी एक होगा, सल्फर का भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, कितना होगा 34। एक ऑक्सीजन का हमने 16 लिया था, अभी याद है आपको। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 64। तो ये हो गए हमारे पास में 64। इन सबको ऐड कर लिया जाए, इन सबको ऐड करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 98 ग्राम के 98 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगी इसकी। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के रूप में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 49 डिवाइडेड बाय 98 यानी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, तो ये आ गया 0.5 मोल। ओके बच्चों, इस प्रकार से हम लोग मोल को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मोल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं जरा हम लोग इस पर फोकस करेंगे। आपकी बात समझ आ गई ना। अब हम बात करते हैं मोल से और क्या क्या चीज़ जुड़ी हुई है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, हमने किया 36 ग्राम हमको वाटर मोलिक्यूल दिया हुआ था। अब इसके अंदर क्या क्या कैलकुलेट करें, हम इसमें पहले तो कैलकुलेट करेंगे मोल, उसके बाद में इसमें हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करेंगे। इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग अब बात करने वाले हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इसमें आगे। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके अगले पड़ाव की ओर। तो आप लोग देखे होंगे इसमें हम आगे जब चलते हैं तो हमारे पास क्या होगा। चलिए पहले निकालते हैं इसके अंदर मोल। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, मोल N इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया हुआ है इसका 36 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास हमने कहा था इसका 18 होता है, जिसके वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2 मोल्स आ गए। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्लियर होता है। अब जब भी हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं, तो उसको हम जो भी इसके अंदर जो एटम होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अवोगाड्रो नंबर से। अवोगाड्रो नंबर ये वही है जो कि हमारे मोल में आया था, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power -23। इसी को बच्चों अवोगाड्रो नंबर भी लिखा जाता है। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालेंगे, मुझे बताइए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर 2, ये 2 हो जाएगा इंटू N इंटू Na। ठीक है, हमें ध्यान रखना है नंबर ऑफ एटम्स अगर एक से ज़्यादा है तो आपको वो डिजिट लेनी पड़ेगी और उस नंबर ऑफ एटम्स को आपको निकालना है। नंबर ऑफ
So number of hydrogen atom equals to n into Na. Na is the Avogadro number, that is 6.022 into 10 to the power 23. ठीक है ना, n जो है हमारा मोल है, तो कैसे सॉल्व किया इसको हमने 2 into और Avogadro नंबर 6.02, उसको शॉर्ट लेते हैं, into 10 to the power minus 23. 6 2 या 12, 12 2 या 24, तो ये अप्रोक्सीमेटली 24 into 10 to the power minus 23 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। बात बना दे बच्चों, ये हमारा पहला लेवल था, ये हमारा दूसरा लेवल हो गया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हम लोग निकाल रहे हैं, वही फॉर्मूला है हमारे पास में। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू ऑक्सीजन एटम कितने यहाँ पर बनी है, तो यहाँ पर ये डिजिट नहीं आएगा, ये बनी है, और ये हो जाएगा n into Na। n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2 मोल 2 आए थे, और अवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power सॉरी 23, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो क्या आ जाएगा 12.04, ठीक है, into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमने क्या निकाले, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब बात आ रही है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, कोई भी एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उतने ही उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं। हम यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन भी सेम ही तरीके से मिलेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। 8 + 1 + 1, अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 1 + 1 + 8 इक्वल्स टू कितने हो गए हमारे पास में, 10 हो गए। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 into n into Na, 10 into 2 into 6.02 into 10 to the power 23, तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12.02 into 10 to the power 24। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से हमारा अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इसके अंदर, इसको सॉल्व आउट कर लिया जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हम लोग मोल कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम भी हमें निकालना होता है, तो जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, जो भी आपका वॉल्यूम है वो, और उसके अंदर हम लोग जो आइडियल वॉल्यूम था 1 मोल गैस के लिए 22.4, उसका जब रेशियो ले लेंगे तो हमें 1 मोल गैस का क्या देगा, वो वैल्यू दे देगा। ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे हमने एग्जांपल दिया 11.2 ml अमोनिया गैस है, ठीक है, 11.2 ml क्या है हमारे पास में, अमोनिया गैस है। एक काम करते हैं 11.2 लीटर ले लेते हैं इसको, ठीक है, 11.2 लीटर क्या है, अमोनिया गैस है। इसके अंदर हमको क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं। तो मोल इक्वल्स टू कितना वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, अगर आपको ml में दिया हुआ है तो 1100 जो आपको दिया हुआ था वहाँ पर 22,400 उसको लेंगे हम लोग। लीटर दिया हुआ है 11.2 लीटर, और बताइए 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है 1 मोल के लिए वो कितना होता है, 22.4 होता है। ठीक है ना, तो ये कितना, ये भी टाइम है लीटर में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/2, यानी वैल्यू अभी 0.5 मोल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग किसी भी गैस के लिए मोल कंसेप्ट को अप्लाई कर लेते हैं। और भी क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख करके कर लेंगे। तब तक के लिए अगली क्लास में हम लोग जो है इसके नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, जहाँ पर हम लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में बात करेंगे और अदर जो एक्टिविटीज़ हैं। तो अगले चैप्टर में अगले टॉपिक में इस वीडियो को एंड किया जाएगा। आप अपने प्रॉब्लम्स निकाल करके रख लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।